बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ शिमला मिर्च कीमे की। सहरी के लिए स्पेशल रेसिपी है ये। आप इसे सहर के लिए बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी ये और आप बहुत शौक़ से खाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो वीडियो को लाइक करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी सी रेसिपी लेकर आती रहूं। तो ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है, ये बग़ैर हड्डी का है और हाथ का कीमा लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसे ज़्यादा बारीक मैंने नहीं करवाया है। और ये तेल जाएगा इसके अंदर आधा कप। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। 4 अदद हरी मिर्चें लिए। अच्छा, ये ले लिए 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, इसे मैंने कट कर लिए स्लाइस। काला ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच। 2 अदद दालचीनी स्टिक ले लिए। 1 बड़ी इलायची। 10 से 15 अदद काली मिर्चें और 4 से 5 अदद लौंगे लेने हैं। आधा किलो ही मैंने ये शिमला मिर्च ली है, इसे हम कट कर लेंगे। अच्छा, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लिए कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए। 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ली है और 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 2 खाने के चम्मच सिरका इसके अंदर जाएंगे। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है, चूल्हे पर रख दी है। ये गर्म हो गई है, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने रखा था। ये ड्राई भी हो गई है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप तेल डाल दिया है और तेल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने कलर देना है तो हमने इतनी देर इसको फ्राई करना है कि अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए और इसके अंदर ब्राउन गोल्डन ब्राउन सा, ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन गोल्डन ब्राउन सा इसके अंदर कलर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये शिमला मिर्च कीमा और आप इसे रमज़ानों में सहरी के लिए बनाएं ताकि सहरी आप इंजॉय करें, अच्छे से इसको खा सकें। अब ये हमारी इसके अंदर जो साबुत गरम मसाला था ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। सारा साबुत गरम मसाला सारा शामिल कर दिया, वो भी हल्का सा फ्राई हो गया और प्याज का भी कलर आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब इसके अंदर मैंने ये कीमा जो है ये डाल दिया है। इसको अच्छे से हमने इसी के अंदर फ्राई करना है। और अब इसके अंदर जो है हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी अब इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखें, पहले मैंने इसको हल्का सा कीमे को फ्राई किया। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये शामिल कर दूंगी ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने की वजह से इसके अंदर जो गोश्त की जो कीमे की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है और अदरक लहसुन भी इसके अंदर अच्छी तरीके से पक जाता है, उसका कच्चापन भी दूर हो जाता है। अब इसके अंदर हल्दी शामिल की। हल्दी के साथ थोड़ी देर में इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। हल्दी का भी कच्चापन हल्का सा दूर हो जाएगा इसके अंदर और हल्दी भी मदद करती है स्मेल दूर करने के लिए। अब इसके अंदर जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो हम डाल देंगे। सारे हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है। तो मैंने पहले कश्मीरी मिर्चें डाली, हमने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया है और कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सा कलर आ गया देखिए हम मिर्चों का भी इसके अंदर। अब इसके अंदर नमक हम शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। आप स्पाइसेस भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मज़ीद शामिल करके इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि मसालों में अच्छी तरीके से कीमा जो है पक जाए। और बहुत जल्दी गल जाता है कीमा जो होता है हमारा, ये देख सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से इसका जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो गया है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए इस तरीके से चमचे चलाया ताकि कहीं से लगा ना हो इसके अंदर, तो वो सब हट जाए। अब इसके अंदर टमाटर हम शामिल कर देंगे। टमाटरों का छिलका उतार के मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। आप चाहें जैसा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर इस तरीके से डाल दें आप टमाटरों का छिलका उतार के बारीक कट करके, तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएंगे। 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा है और हमारा जो कीमे में कसर रह गई है वो भी दूर हो जाएगी। तो टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इसको चमचे की मदद से हम मैश कर देंगे टमाटरों को ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मैश हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सा इसका मसाला बन जाएगा। टमाटरों की वजह से इजाफी मसाला बन जाता है बहुत ज़बरदस्त सा।
तो ये हमने अच्छी तरीके से टमाटरों को मैश करने के बाद ये देख सकते हैं आप मसाला हमने किस तरीके से ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब शिमला मिर्च को ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है, क्योंकि कीमा भी हमारा बारीक होता है, तो इसके हिसाब से आप ज़्यादा बड़े बड़े ना कट करें तो वो बुरे लगते हैं। इस तरीके से मैंने बारीक कट किया है और इसको इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको हमने शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू उठने लगती है जब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालते हैं। शिमला मिर्च जब कुक होती है तो उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने शामिल की, उनको भी अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ये जो सिरका है 2 खाने का चम्मच हमारा, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। सिरके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी हम सारी साइडें वाइडें सब साफ़ कर देंगे अच्छी तरीके से इसके अंदर। फिर इसको हमने ये जो हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है पूरे में इस तरीके से रख देंगे, ताकि इसकी भी गरम मसाले की एक अलग से खुशबू उठ कर आए। और कवर करके हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं और ये मसाला देख सकते हैं आप, तेल हमारा ऊपर आ गया है, बिल्कुल मसाला भी इसका तैयार है, पककर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम हरा धनिया बारीक कट किया हुआ शामिल करेंगे, अच्छे से वॉश किया हुआ हो हरा धनिया इसके अंदर। इसको हम वो मिक्स कर देंगे और बिल्कुल हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। कोई खूबसूरत से डिश लें या खूबसूरत सी कोई प्लेटर लें, उसके अंदर इसको सर्व करें। कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है और इसका आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसे बनाएं सहरी के लिए, सहरी में बहुत शौक़ से खाया जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद आसान सी आसान रेसिपी लेकर आऊँ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।